आत्मदर्शन टीवी की ओर से मैं आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं बाइबल स्टडी के इस प्रोग्राम में। और पिछली बार हम लोगों ने न्यायकर्ताओं के ग्रंथ पर मनन किया और अब हम मनन करेंगे रूत के ग्रंथ पर। रूत का ग्रंथ एक छोटा सा ग्रंथ है, इसमें मात्र 4 अध्याय है। रूत के ग्रंथ के अध्ययन में मैं 7 मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डालना चाहता हूं। सबसे पहले प्रस्तावना, इस ग्रंथ को क्यों रूत का ग्रंथ कहा गया है। दूसरा, रूत के ग्रंथ का लेखक। तीसरा, रूत के ग्रंथ की रचना कब हुई। और चौथा, रूत के ग्रंथ में क्रिस्त। पांचवा, रूत के ग्रंथ के मुख्य शब्द, आयतें और अध्याय। छठवां, रूत के ग्रंथ का सर्वेक्षण। और सातवां, रूत के ग्रंथ की मुख्य शिक्षा। तो आइए अब हम पहले बिंदु पे आते हैं, अर्थात प्रस्तावना। इस ग्रंथ को क्यों रूत का ग्रंथ कहा गया है। रूत का ग्रंथ दाऊद के निकटतम पूर्वजों की जानकारी देता है। एक मोआबी महिला रूत की कहानी यह बताती है कि किस प्रकार वह राजा दाऊद और यीशु क्रिस्त का पूर्वज बनी। रूत का विवाह एक इस्राएली नवयुवक से होता है। जब उसके पति की मृत्यु हो जाती है तभी वह अपनी सास के प्रति वफादार रहती है और इस्राएल के ईश्वर के प्रति भक्ति दर्शाती है। अंत में उसके पति का एक रिश्तेदार उसे विवाह करता है और वह राजा दाऊद और यीशु क्रिस्त का पूर्वज बन जाती है। ग्रंथ में रूत मुख्य पात्र है, इसलिए उसी के नाम पर ग्रंथ का नाम रखा गया है। और रूत का अर्थ है अति प्यारा मित्र। पुरुष प्रधान समाज में यह बहुत महत्व की बात है। और दूसरा मुख्य बिंदु है रूत के ग्रंथ का लेखक। लेखक का नाम ग्रंथ में कहीं भी नहीं दिया गया है। तालमुद परंपरा नबी सामुएल को लेखक का श्रेय देती है, लेकिन इसकी संभावना बहुत कम है क्योंकि दाऊद का नाम रूत के ग्रंथ में आता है। अध्याय 4 वाक्य संख्या 17 और 22। और सामुएल दाऊद के राज्याभिषेक पहले गुजर गया था। सामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 25 वाक्य संख्या 1। और एक तीसरा सवाल उठता है, रूत के ग्रंथ की रचना कब हुई। कुछ विद्वानों का मानना है कि रूत का ग्रंथ दाऊद के शासन काल में लिखा गया, क्योंकि दाऊद की वंशावली में सुलेमान का नाम नहीं है। अन्य विशेषज्ञ मानते हैं कि ग्रंथ की रचना दाऊद के शासन के बाद परंतु निर्वासन के पहले हुई। कई विद्वान सोचते हैं कि रूत की कहानी एक उपदेशात्मक कृति है जो जीवन में वफादारी और उदारता पर जोर देती है। अब हम चौथे बिंदु में आते हैं। रूत के ग्रंथ में क्रिस्त, निकट संबंधी उद्धारकर्ता की संकल्पना या किन्समैन रिडीमर और गोयल, इसके बारे में अध्याय 3:9 में हम पढ़ते हैं। यह निकट संबंधी उद्धारकर्ता क्रिस्त के उद्धारकारी की ओर इंगित करता है। निकट संबंधी उद्धारकर्ता जिसका भी उद्धार करता है उससे उसका रक्त संबंध होना है। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 25 वाक्य संख्या 5 में हम पढ़ते हैं। साथ ही साथ इब्रानी 2:14 और 15 में क्रिस्त के बारे में हम पढ़ते हैं, किस प्रकार वह उद्धार करता बन गया। और दूसरी योग्यता थी उद्धारकर्ता बनने के लिए उद्धार की कीमत चुकाने की क्षमता होनी है। और बोअज जो उद्धार करता है वह धनी व्यक्ति था। और रूत के ग्रंथ अध्याय 2:1 में और पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 1:18-19 में हम इन बातों को पढ़ सकते हैं। और उद्धारकर्ता बनने के लिए तीसरी योग्यता थी उद्धार करने की राजी होना है। रूत का ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य संख्या 11 और 13 में हम पढ़ते हैं। और मत्ती के सुसमाचार अध्याय 20:28 में इस बात को हम पढ़ सकते हैं। और चौथी योग्यता स्वयं मुक्त होना है।
और क्रिस्त पाप के शाप से मुक्त था। निकट संबंधी उद्धारकर्ता यानी गोयल, यह शब्द 13 बार रूत के ग्रंथ में पाया गया है और यह क्रिस्त की ओर इशारा करता है। अब हम 5वें मुख्य बिंदु में आते हैं, अर्थात रूत के ग्रंथ के मुख्य शब्द, आयतें और अध्याय कौन से हैं। तो मुख्य शब्द है निकट संबंधी उद्धारकर्ता या किन्समैन रिडीमर, और उसका इब्रानी शब्द है गोयल। निकट संबंधी उद्धारकर्ता का इब्रानी शब्द गोयल है और ये शब्द 13 बार रूत के ग्रंथ में पाया गया है। गोयल का अर्थ है वह जो उद्धार करता है, यानी किन्समैन रिडीमर। नोमी की जमीन को खरीद कर और रूत से विवाह कर और उससे संतान उत्पन्न करके बोअज ने उद्धारकर्ता का काम किया। अब हम देखते हैं मुख्य पद कौन सा है। अध्याय 1 16 और अध्याय 3 11। अध्याय 1 वाक्य संख्या 16 में कहा गया है, किंतु रूत ने उत्तर दिया, इसके लिए अनुरोध ना कीजिए कि मैं आपको छोड़ दूं और लौटकर आपसे दूर हो जाऊं। आप जहां जाएगी वहां मैं भी जाऊंगी और आप जहां रहेगी वहां मैं भी रहूंगी। आपकी जाति मेरी भी जाति होगी और आपका ईश्वर मेरा भी ईश्वर होगा। एक मोआबी स्त्री के मुंह से कितनी सुंदर बात निकली। रूत का यह कथन अपनी सास नोमी, यहूदी जाति और इज़राइल के ईश्वर के प्रति उसके प्रेम, वफादारी एवं श्रद्धा को दर्शाता है। रूत हर बहू के लिए एक बहुत बड़ा आदर्श प्रस्तुत करती है। और अगला मुख्य पद है अध्याय 3 वाक्य संख्या 11। वहां पे बोअज रूत से कहता है, बेटी अब तुम नहीं डरो, तुम जो कुछ मांगेगी मैं वह सब तुम्हारे लिए करूंगा, क्योंकि नगर के सब लोग जानते हैं कि तुम एक साध्वी स्त्री हो। तो यहाँ हम देखते हैं बोअज की दया को देखते हैं, उसकी करुणा को देखते हैं। साथ ही साथ नोमी का निकट संबंधी होने के कारण उसकी भूमि का उद्धार करने और से विवाह करने के लिए उसकी तत्परता को भी हम देखते हैं। अब इस ग्रंथ में मुख्य अध्याय कौन सा है? मुख्य अध्याय है अध्याय 4। इस्राएलियों की प्रथा के अनुसार इज़राइल स्थायी रूप से अपनी जमीन बेच नहीं सकता था। यदि कोई ऋण के कारण अपनी जमीन बेचता तो उसके सबसे निकट संबंधी को अपने भाई की जमीन खरीदनी थी। लेवी ग्रंथ अध्याय 25 वाक्य संख्या 25 से 34 तक में ये बात लिखी गई है। इस प्रथा के अनुसार बोअज ने नोमी के पति एलीमेलेक और उसके पुत्र किलियोन और महलोन का सारा भूभाग खरीद लिया और उसका उद्धार किया। बोअज ने रूत को अपनी पत्नी के रूप में अपनाया। बोअज का उससे संसर्ग हुआ। प्रभु की कृपा से रूत गर्भवती हो गई और उसने पुत्र को प्रसव किया और उन्होंने उसका नाम ओबेद रखा। वही दाऊद के पिता इशै का पिता है। इस प्रकार एक मोआबी स्त्री रूत राजा दाऊद और यीशु क्रिस्त का पूर्वज बन गई। अब हम ग्रंथ के सर्वेक्षण को देखेंगे। रूत एक मोआबी स्त्री होने के बावजूद भी इज़राइल के ईश्वर की ओर आकर्षित होती है और उनकी भक्ति में जीना चाहती है। वह एक धार्मिक महिला है। अध्याय 3 वाक्य संख्या 11 में इस बात को हम पढ़ते हैं, जो अपनी सास नोमी को प्यार करती है और उसके पति की मृत्यु के बाद नोमी को छोड़ना नहीं चाहती है। जब नोमी ने रूत से अपने लोगों और अपने देवताओं के पास लौटने के लिए कहा तो रूत बोली, इसके लिए अनुरोध ना कीजिए कि मैं आपको छोड़ दूं और लौटकर आपसे दूर हो जाऊं। आप जहां जाएगी वहां मैं भी जाऊंगी और आप जहां रहेगी वहां मैं भी रहूंगी। आपकी जाति मेरी जाति होगी और आपका ईश्वर मेरा भी ईश्वर होगा। जहां आप मरेंगी वहां मैं भी मरूंगी
और दफनाई जाऊंगी। ईश्वर ने रूत को उसके प्यार और वफादारी के लिए भरपूर आशीर्वाद दिया। बोअज ने रूत से विवाह किया। रूत अंत में राजा दाऊद और यीशु क्रिस्त का पूर्वज बन गई। रूत के ग्रंथ को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है और पहला भाग है अध्याय 1 से 2 तक। रूत अपनी सास के प्रति वफादारी और प्रेम दर्शाती है। जब इस्राएल में अकाल पड़ता है, एलीमेलेक अपनी पत्नी नोमी अपने 2 पुत्रों किलियोन और महलोन के साथ बेतलहम छोड़कर मोआब जाते हैं। एलीमेलेक मोआब में मर जाते हैं। दोनों पुत्रों ने मोआबी स्त्रियों के साथ विवाह किया। एक ओरपा कहलाती थी और दूसरी रूत। इसके बाद महलोन और किलियोन भी मर गए और नोमी अपने दोनों पुत्रों और अपने पति से वंचित हो गए। तब नोमी ने मोआब छोड़कर यूदा देश जाने का निश्चय किया। नोमी ने अपनी दोनों बहुओं से कहा, अब तुम दोनों अपनी अपनी माता के घर लौट जाओ। ओरपा अपने लोगों के यहाँ लौट गई, किंतु रूत अपनी सास से कहा, इसके लिए अनुरोध ना कीजिए कि मैं आपको छोड़ दूं और लौटकर आपसे दूर हो जाऊं। आप जहाँ जाएगी वहाँ मैं भी जाऊंगी, आप जहाँ रहेगी वहाँ मैं भी रहूंगी। आपकी जाति मेरी भी जाति होगी और आपका ईश्वर मेरा भी ईश्वर होगा। जहाँ आप मरेंगी वहाँ मैं भी मरूंगी और दफनाई जाऊंगी। जब नोमी ने देखा कि रूत को उसका साथ चलने का दृढ़ निश्चय है, तो नोमी अपनी बहू को लेकर बेतलहम लौटी। वे जौ की कटनी के प्रारंभ में बेतलहम पहुंची। अपने पति की तरफ से नोमी के बोअज नामक एक संबंधी था। वह एलीमेलेक के कुल का बहुत धनी मनुष्य था। रूत नोमी की अनुमति से सिल्ला बीनने के लिए खेतों में जाने लगी और वहाँ खेतों में फसल काटने वालों के पीछे पीछे सिल्ला बीनने लगी। सौभाग्य से वह जिस खेत पर पहुंची वह एलीमेलेक के कुल के बोअज का ही खेत था। बोअज ने रूत से कहा, बेटी सुनो, दूसरे खेत में सिल्ला बीनने के लिए मत जाओ, यहाँ रहो, मेरी नौकरानियों के साथ रहो। लोगों ने मुझे बताया कि तुमने अपने पति की मृत्यु के बाद अपनी सास के लिए क्या क्या किया है। तुम अपने माता पिता और अपनी जन्मभूमि को छोड़कर ऐसे लोगों के यहाँ चली आई हो जिन्हें तुम पहले नहीं जानती थी। तुमने जो किया प्रभु तुम्हें उसका बदला अवश्य दे। प्रभु इस्राएल के ईश्वर जिसकी छत्र छाया में तुम आई हो तुम्हें पूरा पूरा प्रतिफल दे। जब नोमी को पता चला कि रूत बोअज के खेत में सिल्ला बीन रही थी, नोमी ने अपनी बहू से कहा, वह आदमी हमारा संबंधी ही नहीं वरन उन लोगों में है जिनको हमारी भूमि के उद्धार का अधिकार है। तो यह पहला भाग रहा। अब हम देखते हैं दूसरा भाग, अर्थात अध्याय 3 और 4। रूत को अपनी वफादारी और प्रेम का पुरस्कार मिलता है। नोमी अपनी बहू के लिए घर बसाने को सोची ताकि उसका कल्याण हो जाए। उसने रूत से कहा कि बोअज हमारा संबंधी है और उसे हमारी भूमि का उद्धार करने का अधिकार है। इसलिए अपनी सास की सलाह मानकर रूत अपने अच्छे से अच्छे वस्त्र पहनकर कलिहान गई और रात को जब बोअज सोने के लिए लेट गया, रूत उसके पाँव के पास लेट गई। और आधी रात को बोअज चौंक उठा और पूछा, तुम कौन हो? तब उसने उत्तर दिया, मैं आपकी दासी रूत हूँ। अपने वस्त्रों का छोर अपनी दासी पर फैला दीजिए, क्योंकि आप मेरे संबंधी हैं। आपको हमारी भूमि का उद्धार करने का अधिकार है। बोअज ने कहा, बेटी प्रभु तुम्हें आशीर्वाद दे। तुम धनी या निर्धन युवकों के पीछे नहीं दौड़ी और अब
तुमने अपने प्रेम का अधिक स्पष्ट प्रमाण दिया है। तुम जो कुछ मांगोगी मैं वह सब तुम्हारे लिए करूंगा। तुम्हारा संबंधी होने के नाते मुझे तुम्हारी भूमि का उद्धार करने का अधिकार है, परंतु एक दूसरा व्यक्ति है जो मुझसे अधिक तुम्हारा निकट का संबंधी है। यदि वह तुम्हारी भूमि का उद्धार करना चाहता है तो ठीक है, उद्धार करें, किंतु यदि वह तुम्हारी भूमि का उद्धार नहीं करेगा तो मैं तुम्हारी भूमि का उद्धार करूंगा। बोअज ने नगर के नेताओं को बुलाकर उनके सामने उस उद्धार करने का अधिकारी संबंधी से नोमी की भूमि और वह रूत के उद्धार के विषय सब कुछ बताया। पूरी बात सुनने के बाद उस संबंधी ने कहा, तुम उद्धार करने का अधिकार ले लो, क्योंकि मैं उद्धार करने में असमर्थ हूं। इस प्रकार बोअज ने नोमी के हाथों से एलीमेलेक, किलियोन और महलोन का सारा भूभाग खरीद लिया। इसके साथ ही उसने महलोन की विधवा मोआबिन रूत को भी अपना लिया, जिसे मृतक के दाई बाग पर उसका नाम बना रहे। रूत बोअज की पत्नी बनी। प्रभु की कृपा से रूत गर्भवती हो गई और उसने पुत्र प्रसव किया, जिसका नाम ओबेद रखा गया। ओबेद से इशै और इशै से दाऊद उत्पन्न हुआ। दाऊद के वंश में ईसा मसीह का जन्म हुआ। इस प्रकार मोआबिन रूत राजा दाऊद और ईसा मसीह का पूर्वज बन गई। तो हमने ग्रंथ का सर्वेक्षण देखा। अब 7वां बिंदु है, हमारे लिए रूत का ग्रंथ कौन सी शिक्षा देता है। रूत का जीवन हमें सिखाता है कि ईश्वर की नजरों में वफादारी, प्रेम और सेवा का बड़ा महत्व है। इन दिनों सास और बहू के बीच में अक्सर लड़ाई झगड़ा होता है। बहू अपनी सास के साथ रहना नहीं चाहती है और उसकी सेवा करना नहीं चाहती है, लेकिन मोआबिन रूत एक अपवाद थी। पति की मृत्यु के बावजूद भी वह अपनी सास से लिपटी रही और उसे प्यार करती रही। अपनी सास के साथ बेतलेहम लौटने के बाद भी संभवतः उसे यहूदियों से निंदा, तिरस्कार एवं अपमान सहना पड़ा, लेकिन वह इस्राएल के ईश्वर में विश्वास करती रही। अंत में प्रभु ने उसे महान आशीर्वाद दिया। वह राजा दाऊद और यीशु क्रिस्त का पूर्वज बन गई। तो आपने रूत के ग्रंथ पर मनन किया, तो इन बातों पर आप अवश्य मनन करें। और अगले एपिसोड में हम देखेंगे सामुएल का पहला ग्रंथ।